और दर्शकों, अब इस मुलाकात को खास बताया जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष पद को लेकर अटकलें तेज हैं और इसी सियासी हलचल के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लगातार मुलाकातों ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े बदलावों के संकेत दे दिए हैं। क्या उत्तर प्रदेश में होने वाला है संगठन और मंत्रिमंडल का महाविस्तार? रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के अध्यक्ष पद पर नाम को लेकर अटकलों के बीच शनिवार को सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे और पार्टी के कई शीर्ष बड़े नेताओं से मुलाकात की। योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बाद में योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और फिर गृह मंत्री अमित शाह से मिले। तीन बड़े नेताओं के अलावा योगी आदित्यनाथ पार्टी के कई पदाधिकारियों से भी मिले। योगी की दिल्ली में हुई मुलाकातों को बेहद अहम माना जा रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इन मुलाकातों में बीजेपी अध्यक्ष के नाम को लेकर चर्चा हुई है और यूपी की राजनीति पर चर्चा हुई है, यानी कि जल्द ही उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार और बदलाव हो सकता है। दरअसल योगी मंत्रिमंडल में अभी 54 मंत्री हैं। मंत्रिमंडल में अधिकतम 60 मंत्री हो सकते हैं, यानी मंत्रिमंडल में अभी 6 पद खाली हैं। नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। कुछ मंत्री संगठन भेजे जा सकते हैं। संगठन में भी बदलाव संभव है। वहीं खराब प्रदर्शन और लगातार उन पर उठते सवाल से उनकी छुट्टी भी हो सकती है। मंत्रिमंडल में नए चेहरों को मौका देने का मकसद कार्यकर्ताओं को 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए संदेश भी है। इस मुलाकात में उत्तर प्रदेश के अन्य कई और मुद्दों पर भी चर्चा हुई। दरअसल यूपी में अभी पंचायत चुनाव होने हैं। पंचायत चुनाव ही यूपी के 2027 का रास्ता साफ करने में अहम भूमिका निभाएंगे। सूत्रों के अनुसार इस दौरान अवैध धर्मांतरण और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर बातचीत हुई। खबर है कि योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री से नोएडा के फिल्म सिटी और लखनऊ के पीएम मेगा टेक्सटाइल पार्क के शिलान्यास के लिए भी समय मांगा। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 2 तस्वीरें साझा की। उन्होंने लिखा, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट कर उनका आत्मीय मार्गदर्शन प्राप्त किया। अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने हेतु हृदय तल से आभार प्रधानमंत्री जी। इस मुलाकात को उत्तर प्रदेश के सांगठनिक विषयों पर चर्चा से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर एक बैठक हुई थी। उत्तर प्रदेश में अभी नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होना बाकी है। इन मुलाकातों और बैठकों से उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई बदलाव आने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट। और दर्शकों, अब इस मुलाकात को खास बताया जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष पद को लेकर अटकलें तेज हैं और इसी सियासी हलचल के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लगातार मुलाकातों ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े बदलावों के संकेत दे दिए हैं। क्या उत्तर प्रदेश में होने वाला है संगठन और मंत्रिमंडल का महाविस्तार? रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के अध्यक्ष पद पर नाम को लेकर अटकलों के बीच शनिवार को सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे और पार्टी के कई शीर्ष बड़े नेताओं से मुलाकात की। योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बाद में योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और फिर गृह मंत्री अमित शाह से मिले। तीन बड़े नेताओं के अलावा योगी आदित्यनाथ पार्टी के कई पदाधिकारियों से भी मिले। योगी की दिल्ली में हुई मुलाकातों को बेहद अहम माना जा रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इन मुलाकातों में बीजेपी अध्यक्ष के नाम को लेकर चर्चा हुई है और यूपी की राजनीति पर चर्चा हुई है, यानी कि जल्द ही उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार और बदलाव हो सकता है। दरअसल योगी मंत्रिमंडल में अभी 54 मंत्री हैं। मंत्रिमंडल में अधिकतम 60 मंत्री हो सकते हैं, यानी मंत्रिमंडल में अभी 6 पद खाली हैं। नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। कुछ मंत्री संगठन भेजे जा सकते हैं। संगठन में भी बदलाव संभव है।
वहीं खराब प्रदर्शन और लगातार उन पर उठते सवाल से उनकी छुट्टी भी हो सकती है। मंत्रिमंडल में नए चेहरों को मौका देने का मकसद कार्यकर्ताओं को 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए संदेश भी है। इस मुलाकात में उत्तर प्रदेश के अन्य कई और मुद्दों पर भी चर्चा हुई। दरअसल यूपी में अभी पंचायत चुनाव होने हैं। पंचायत चुनाव ही यूपी के 2027 का रास्ता साफ करने में अहम भूमिका निभाएंगे। सूत्रों के अनुसार इस दौरान अवैध धर्मांतरण और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर बातचीत हुई। खबर है कि योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री से नोएडा के फिल्म सिटी और लखनऊ के पीएम मेगा टेक्सटाइल पार्क के शिलान्यास के लिए भी समय मांगा। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 2 तस्वीरें साझा की। उन्होंने लिखा, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट कर उनका आत्मीय मार्गदर्शन प्राप्त किया। अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने हेतु हृदय तल से आभार प्रधानमंत्री जी। इस मुलाकात को उत्तर प्रदेश के सांगठनिक विषयों पर चर्चा से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर एक बैठक हुई थी। उत्तर प्रदेश में अभी नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होना बाकी है। इन मुलाकातों और बैठकों से उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई बदलाव आने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट। और दर्शकों, अब इस मुलाकात को खास बताया जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष पद को लेकर अटकलें तेज हैं और इसी सियासी हलचल के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लगातार मुलाकातों ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े बदलावों के संकेत दे दिए हैं। क्या उत्तर प्रदेश में होने वाला है संगठन और मंत्रिमंडल का महाविस्तार? रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के अध्यक्ष पद पर नाम को लेकर अटकलों के बीच शनिवार को सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे और पार्टी के कई शीर्ष बड़े नेताओं से मुलाकात की। योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बाद में योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और फिर गृह मंत्री अमित शाह से मिले। 3 बड़े नेताओं के अलावा योगी आदित्यनाथ पार्टी के कई पदाधिकारियों से भी मिले। योगी की दिल्ली में हुई मुलाकातों को बेहद अहम माना जा रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इन मुलाकातों में बीजेपी अध्यक्ष के नाम को लेकर चर्चा हुई है और यूपी की राजनीति पर चर्चा हुई है। यानी कि जल्द ही उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार और बदलाव हो सकता है। दरअसल योगी मंत्रिमंडल में अभी 54 मंत्री हैं। मंत्रिमंडल में अधिकतम 60 मंत्री हो सकते हैं, यानी मंत्रिमंडल में अभी 6 पद खाली हैं। नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। कुछ मंत्री संगठन भेजे जा सकते हैं। संगठन में भी बदलाव संभव है। वहीं खराब प्रदर्शन और लगातार उन पर उठते सवाल से उनकी छुट्टी भी हो सकती है। मंत्रिमंडल में नए चेहरों को मौका देने का मकसद कार्यकर्ताओं को 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए संदेश भी है। इस मुलाकात में उत्तर प्रदेश के अन्य कई और मुद्दों पर भी चर्चा हुई। दरअसल यूपी में अभी पंचायत चुनाव होने हैं। पंचायत चुनाव ही यूपी के 2027 का रास्ता साफ करने में अहम भूमिका निभाएंगे। सूत्रों के अनुसार इस दौरान अवैध धर्मांतरण और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर बातचीत हुई। खबर है कि योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री से नोएडा के फिल्म सिटी और लखनऊ के पीएम मेगा टेक्सटाइल पार्क के शिलान्यास के लिए भी समय मांगा। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 2 तस्वीरें साझा की। उन्होंने लिखा, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट कर उनका आत्मीय मार्गदर्शन प्राप्त किया। अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने हेतु हृदय तल से आभार प्रधानमंत्री जी। इस मुलाकात को उत्तर प्रदेश के सांगठनिक विषयों पर चर्चा से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर एक बैठक हुई थी। उत्तर प्रदेश में अभी नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होना बाकी है। इन मुलाकातों और बैठकों से उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई बदलाव आने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट।